हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम सॉल्व कर रहे हैं हमारी सोशोलॉजी की 1500 क्वेश्चन सीरीज़, जिसमें अभी तक हमने 950 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं। उसके आगे के क्वेश्चंस को हम आज सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो देने करते शुरू करते हैं आज की वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। 18वीं शताब्दी में किसने लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया या औद्योगिक क्रांति शब्द दिया? बुक है लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और पूछ रहा है कि औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है। ऑप्शन देखिए, अर्नोल्ड टॉयनबी, पीटर ड्रकर, थियोडोर लेविट, रोनाल्ड रॉबर्टसन। राइट आंसर है टॉयनबी, ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर स्पेस शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? हेराल्ड लॉसवेल, विलियम फोर्ड जिप्सन, सी राइट मिल्स या फिर जॉन रॉल्स। तो साइबर स्पेस जो वर्ड है ये किसने दिया था? तो राइट आंसर यहाँ पर है विलियम फोर्ड जिप्सन, बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसने मीडिया को हाइपोडर्मिक मॉडल कहा जो कि इंजेक्शन की तरह लोगों के आँखों, कानों व दिमाग में लगाया जाता है? मीडिया को क्या बोला? हाइपोडर्मिक मॉडल, जो कि लोगों को इस तरीके से मतलब उनमें जैसे इंजेक्ट कर दिया जाता है, वही वो सोच पाते हैं जो उनको मतलब दिखाया जा रहा है। तो ये किसने कहा था? हेरोल्ड एनिस, हेरोल्ड लॉसवेल और पॉल लेजर्सफील्ड, विलियम फोर्ड जिप्सन या फिर इवान एलिच। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका हेरोल्ड लॉसवेल और पॉल लेजर्सफील्ड, बी यहाँ पर अगेन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, ये जो एक्ट है ये कब बनाया गया था? 2018, 2009, 2013, 2006। तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, ये जो एक्ट है ये आया था आपका 2006 में। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मेगा फूड पार्क क्यों बनाए जाते हैं? खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए, किसान प्रसंस्कर्ताओं और खुदरा विक्रेताओं को एक साथ लाने के लिए, कच्चे पदार्थों को तकनीकी तरीके से खाद्य पदार्थों में बदलने के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मेगा फूड पार्क किस लिए बनाए जाते हैं? तो ये बनाए जाते हैं किसान प्रसंस्कर्ताओं और खुदरा विक्रेताओं को एक साथ लाने के लिए। यहाँ पर अगेन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस भारत में कब मनाया गया? 10 मई 2015, 7 जून 2019, 8 जुलाई 2020, 5 जनवरी 2013। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस भारत में पहली बार कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 7 जून को 2019 में, बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट के परिप्रेक्ष्य में किसने सरहद विहीन बॉर्डरलेस वर्ल्ड की बात किसने की है? रिचर्ड ओ ब्रायन, पॉल जेम्स, थॉमस रैलसन, केनोची ओहम्स। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका केनोची ओहम्स, डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन अप्पादुराई ने 5 प्रकार के एस्केप्स बताए, निम्न से कौन सा एस्केप्स इनके द्वारा नहीं बताया गया? मीडिया एस्केप्स, टेक्नो एस्केप्स, इंटरनेट एस्केप्स या फिर फाइनेंस एस्केप्स। तो इनके द्वारा कौन सा नहीं बताया गया है? तो यहाँ पर इंटरनेट एस्केप्स यानी सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पुस्तक अर्जुन अप्पादुराई की नहीं की है? सॉरी, कौन सी पुस्तक अर्जुन अप्पादुराई की है? मॉडर्निटी एट लार्ज, फियर ऑफ स्मॉल नंबर्स, वर्शिप एंड कॉन्फ्लिक्ट अंडर कॉलोनियल रूल या फिर इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी, डी राइट होगा। और इसमें से जो मॉडर्निटी एट लार्ज है ये काफ़ी फेमस बुक है इनकी, प्रीवियस ईयर में भी ये आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिटन द आर्टिकल मैपिंग द ग्लोबल कंडीशन ग्लोबलाइजेशन एज अ सेंट्रल कॉन्सेप्ट? तो ये पुस्तक किसने लिखी है? मैपिंग द ग्लोबल कंडीशन ग्लोबलाइजेशन एज अ सेंट्रल कॉन्सेप्ट। थियोडोर लेविट, हेरोल्ड एनिस, रोनाल्ड रॉबर्टसन या फिर मेलकम वाटर्स। तो ये जो पुस्तक है ये लिखी है रोनाल्ड रॉबर्टसन ने, सी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने वैश्वीकरण के 4 परिप्रेक्ष्य बताए हैं? आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिकी। डेविड हिल, डेविड लियोन, मैनफ्रेड स्टेगर या फिर मेलकम वाटर्स। तो वैश्वीकरण के 4 परिप्रेक्ष्य आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिकी, ये किसने बताए हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मैनफ्रेड स्टेगर, सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसने ग्लोबल मार्केट को वैश्वीकरण का महत्वपूर्ण तत्व माना है? ग्लोबल मार्केट यानी वैश्विक बाजार को माना कि वैश्वीकरण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने माना? रॉबर्टसन, डेविड हिल, ओहेम या फिर पॉल जेम्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ओहेम, सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हु रिटन द बुक द आइडिया ऑफ साइंस? जॉन रॉल्स, पीटर विंच, जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ या फिर रिचर्ड। तो ये बहुत ही मैं कहूँगी इजी क्वेश्चन है और आई थिंक इसका आंसर पता होगा ज़्यादातर लोगों को। पीटर विंच की पुस्तक है द आइडिया ऑफ साइंस, बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी पुस्तक पावर एलीट में मास मीडिया के बारे में किसने बताया? जॉन स्टुअर्ट मिल, सी राइट मिल्स, हेरोल्ड एनिस या फिर रोनाल्ड रॉबर्टसन। तो पावर एलीट बुक है और इसमें इन्होंने मास मीडिया के बारे में बताया है। किसने बताया है? तो ये राइटर है आपके सी राइट मिल्स, बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 15 या फिर अनुच्छेद 24। तो कौन सा आर्टिकल है जिसमें मीडिया को बताया गया कि ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है? तो ये है आपका आर्टिकल 19। तो यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन भी है, आपको बताना है कि जो अनुच्छेद 19 है ये किससे संबंधित है, इसमें क्या बात की गई है। नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय दूरी का आदर्शवादी सिद्धांत किसने दिया? आइडियलिस्टिक थ्योरी ऑफ टाइम एंड स्पेस। ऑप्शन न्यूटन, इमैनुअल कांट, इरविंग जोहा, पीटर कोनार्ड। समय दूरी का आदर्शवादी सिद्धांत ये किसने दिया है? आइडियलिस्टिक थ्योरी ऑफ टाइम एंड स्पेस। तो ये समाजशास्त्र में पूछा जा रहा है, यहाँ पर इमैनुअल कांट हो जाएंगे, बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हु रिटन द फेमस बुक द प्रोडक्शन ऑफ स्पेस? हेनरी लेफेब्रे, मॉर्टिल्ला, एडवर्ड टी हल, जॉर्ज सिमिल। द प्रोडक्शन ऑफ स्पेस, ये जो पुस्तक है ये लिखी गई है हेनरी लेफेब्रे के द्वारा, ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पीली या पीत क्रांति किससे संबंधित है? कृषि से, तिलहन से, दूध से, फल और शहद से। तो पीत क्रांति जो है किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपके तिलहन से, बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिटन द बुक द रेस टू द टॉप द रियल स्टोरी ऑफ ग्लोबलाइजेशन स्टेट्स दैट ग्लोबलाइजेशन। ऑप्शन है पॉल जेम्स, थियोडोर लेविट, थॉमस लार्सन या फिर रिचर्ड ओ ब्रायन। द रेस टू द टॉप ये पुस्तक है थॉमस लार्सन की, सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट है मोस्टली थिंकर के हैं एंड आप लोगों के लिए काफ़ी इजी क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं, किसने फ्रांसीसी समाज की एकता के धार्मिक आधार को चरमराते देख नैतिकता का विकल्प दिया? आगस्त कॉम्टे, दुर्खीम, मर्टन या फिर रेमंड एरा। तो एक ऐसा थिंकर जिन्होंने देखा कि समाज की एकता बिखर रही है, धर्म के आधार पर जो एकता है वो टूट रही है, ख़त्म हो रही है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि नैतिक घनत्व के आधार पर समाज में एकता बनी रहेगी, सावयवी समाज में। तो कौन है? अब तो गेस कर लिया होगा आप लोगों ने, दुर्खीम, बी। अगला क्वेश्चन, यांत्रिक और सावयव दो भागों में समाज को किसने बांटा है? तो अभी मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था, आप लोग गेस कर चुके होंगे। दुर्खीम, हावर्ड बेकर, रेडक्लिफ ब्राउन, सेंट साइमन। राइट आंसर है दुर्खीम। यांत्रिक समाज और सावयवी समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता यांत्रिक समाज की नहीं है? यांत्रिक समाज की विशेषता नहीं है, पिछड़ा समाज होता है, दमनात्मक कानून होते हैं, प्रकार्यात्मक निर्भरता होती है और सामूहिक चेतना की मात्रा जो है यहाँ पर अधिक होगी। तो इसमें से कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो देखिए,
अगर आपने ये अच्छे से पढ़ा होगा, यांत्रिक समाज और दुर्खीम वाला वीडियो मेरा अच्छे से देखा होगा, तो आपको पता होगा कि थोड़ा सा पुराने समय का समाज होता है, पिछड़ा तो होता है, दमनात्मक कानून भी होते हैं और सामूहिक चेतना की मात्रा यहाँ पर बहुत अधिक होती है, लेकिन प्रकार्यात्मक निर्भरता यानी नैतिक घनत्व तो यहाँ पर कम होता है। प्रकार्यात्मक निर्भरता या फिर इसको कह सकते हैं नैतिक घनत्व, तो यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सहभागी रूपांतर पद्धति के बारे में किसने बताया? रेडक्लिफ ब्राउन, मर्टन, दुर्खीम या फिर लेवी-स्ट्रॉस। सहभागी रूपांतर पद्धति, तो इसके बारे में बताया है आपके दुर्खीम ने, सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दुर्खीम के अनुसार सहभागी रूपांतर पद्धति क्या है? व्यक्ति और समाज के बीच केंद्रीय संबंध बनाना, समाज में परिवर्तन के सभी कारण एक दूसरे को प्रवर्तित और प्रभावित करते रहते हैं, समाज के तत्व को उनके कार्यों के आधार पर विभाजित करना या फिर इनमें से सभी। तो इसमें से कौन सा होगा? सहभागी रूपांतर पद्धति दुर्खीम ने किसको बताया है? तो दुर्खीम के अकॉर्डिंग सहभागी रूपांतर पद्धति है समाज में परिवर्तन के सभी कारण एक दूसरे को प्रवर्तित और प्रभावित करते रहते हैं, यानी कि साथ साथ में वो रूपांतरित होते हैं। तो तभी तो हुआ ना सहभागी रूपांतर, तो यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा यदि समाजशास्त्र की समाज के लिए कोई व्यवहारिक उपयोगिता नहीं है तो ऐसे समाजशास्त्र को समाप्त हो जाना चाहिए? किसने कहा है? सेंट साइमन, दुर्खीम, मैक्स वेबर या फिर एंथनी गिडिंग्स। तो अगर समाजशास्त्र की व्यवहारिक उपयोगिता नहीं है तो उसको फिर ख़त्म कर देना चाहिए, ऐसा मानना था आपके दुर्खीम का, बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने आधुनिकता को साविवी सुदृढ़ता मानते हुए कहा कि आधुनिकता वह है जिसमें अधिकतम स्त्रीकरण है? उल्रिचबेक, दुर्खीम, जिंगमुट वुमेन, यहाँ पे जे वुमेन को बोलते हैं, और मैक्स वेबर। तो आधुनिकता वह है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रैटिफिकेशन हो, जितना ज़्यादा स्ट्रैटिफिकेशन उतनी ही ज़्यादा आधुनिकता। ये मैंने पढ़ाया हुआ है, आई होप आप लोग कर लेंगे ये क्वेश्चन। दुर्खीम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दुर्खीम द्वारा लिखी गई है? ऑन द नॉर्मेलिटी ऑफ क्राइम, द प्रोहिबिशन ऑफ इंसेस्ट एंड इट्स ओरिजिन, एंड मॉरल एजुकेशन या फिर इनमें से सभी। तो ये जो पुस्तकें हैं ये सभी दुर्खीम के द्वारा लिखी गई हैं, यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विश्वास और संवेग जो समाज के औसत सदस्यों में सामान्य रूप से पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं या क्या कहलाते हैं? सोशल सॉलिडेरिटी, सामूहिक चेतना, सामाजिक तथ्य या फिर सामाजिक धारा। तो ऐसे संवेग या फिर ऐसे बिलीव्स जो कि समाज के ज़्यादातर सदस्यों में सामान्य रूप से पाए जाएं, तो उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम कहेंगे सामूहिक चेतना, क्योंकि सामान्य रूप से पाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक धारा की अवधारणा किसने दी? मर्टन, दुर्खीम, गॉरफिंकल या फिर लेवी-स्ट्रॉस। तो सामाजिक धारा का जो कॉन्सेप्ट है ये दिया है आपके दुर्खीम ने, बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे सामाजिक तथ्य जो विशेष समय और आपदा की स्थिति में उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? सामाजिक तथ्य, सामाजिक धारा, सामाजिक रूपांतर, सामाजिक रुग्णता। तो ऐसे सामाजिक तथ्य जो एक पर्टिकुलर टाइम में आपदा की स्थिति में उत्पन्न हो तो उनको हम क्या कहेंगे? उनको क्या कहेंगे? उनको हम कहेंगे सामाजिक धारा, बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दुर्खीम ने अपनी किस पुस्तक में सांख्यिकी पद्धति का प्रयोग किया है? डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन एंड लास्ट है द सुसाइड। तो दुर्खीम की कौन सी पुस्तक है जिसमें उन्होंने सांख्यिकीय पद्धति का प्रयोग किया है? तो वो पुस्तक है इनकी द सुसाइड, डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगर किसी को इसका ईयर याद आ रहा है तो फटाक से कमेंट सेक्शन में लिखो। द सुसाइड पुस्तक दुर्खीम ने किस ईयर में लिखी है, उसका ईयर क्या है? जल्दी से लिखो कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दुर्खीम ने किस विधि को अप्रत्यक्ष रूप से विज्ञान की प्रयोगात्मक विधि कहा है? सांख्यिकीय विधि, प्रयोगात्मक विधि, तुलनात्मक विधि या फिर ऐतिहासिक विधि? तो कौन सा मेथड है जिसको दुर्खीम ने बताया कि ये अप्रत्यक्ष रूप से विज्ञान की प्रयोगात्मक विधि है? तो इन्होंने कहा था तुलनात्मक विधि को अप्रत्यक्ष प्रयोगात्मक विधि। सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसने धर्म को पवित्र तथा जादू और विज्ञान को अपवित्र माना है? धर्म पवित्र और जादू और विज्ञान को अपवित्र माना है। तो ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग मेलेनोवस्की राइट होना चाहिए, डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्खीम द्वारा दी गई धर्म की अवधारणा में 3 तत्व सम्मिलित हैं, निम्न में से कौन सा नहीं है? विश्वास, कर्मकांड, टोटम या फिर नैतिकता? तो दुर्खीम ने जो धर्म की अवधारणा दी है उसमें एक कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो उन्होंने विश्वास की बात की है, कर्मकांडों की बात की है, नैतिकता की बात की है, टोटम को धर्म का तत्व नहीं बताया है। तो यहाँ पर इसकी बात तो की है लेकिन उसको 3 तत्वों में शामिल नहीं किया है। सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संस्थाओं की सामान्य और विकृत प्रणाली के बीच अंतर किसने किया है? मर्टन, दुर्खीम, जीएच मीड या फिर रेडक्लिफ ब्राउन? तो संस्थाओं के 2 तरीके के प्रकार होते हैं, एक तो सामान्य प्रकार और एक हो सकते हैं विकृत प्रकार। तो ये किसने बताया है? अगेन इसका आंसर हो जाएगा दुर्खीम, बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन, किसने कहा कि नैतिकता और कानून के सामान्य उद्विकास के लिए अपराध आवश्यक है? मीन्स अगर हम कानून और नैतिकता की दृष्टि से देखें तो अपराध होना ज़रूरी है, या फिर कह सकते हैं कि अपराध भी समाज में एक सामान्य बात है। ये कौन मानता है? मर्टन, रेडक्लिफ ब्राउन, दुर्खीम एंड मैक्स वेबर। तो ये मानते हैं आपके दुर्खीम, सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्खीम द्वारा दिया गया स्तन विभाजन का सिद्धांत किस सिद्धांत पर आधारित है? डार्विन के सिद्धांत पर, स्पेंसर के सिद्धांत पर या फिर एडम स्मिथ के सिद्धांत पर, या इनमें से कोई नहीं? तो दुर्खीम ने जो स्तन विभाजन का सिद्धांत दिया था, डिवीजन ऑफ लेबर, तो वो किस सिद्धांत से प्रभावित होकर के इन्होंने दिया था? तो इन्होंने डार्विन के सिद्धांत से प्रभावित होकर के स्तन विभाजन का सिद्धांत दिया था, ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक टालकाट पार्सन्स की नहीं है? द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल सिस्टम, टुवर्ड्स ए जनरल थ्योरी ऑफ एक्शन, फैमिली सोशलाइजेशन एंड इंटरेक्शन प्रोसेस, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कौन सी बुक है जो कि टालकाट पार्सन्स की नहीं है? तो अगर आपने इनकी पुस्तकें सही से पढ़ी होंगी तो आपको पता होगा कि ये तीनों ही पुस्तकें इनकी हैं। तो यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा? डी, कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टालकाट पार्सन्स ने क्रिया व्यवस्था सिद्धांत किसके साथ मिलकर बनाया? एडवर्ड टी हल, एडवर्ड सील्स, बेंजामिन फ्रैंकलिन या फिर मैक्स वेबर? तो टालकाट पार्सन्स ने क्रिया व्यवस्था सिद्धांत को किसके साथ मिलकर के दिया है? तो क्रिया व्यवस्था सिद्धांत को इन्होंने दिया था एडवर्ड सील्स के साथ में, बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टालकाट पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया के कितने और कौन कौन से तत्व बताए हैं? कितने तत्व बताए हैं और कौन से तत्व बताए हैं? तो पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया के 3 तत्व बताए हैं। कौन कौन से? कर्ता, परिस्थिति और प्रेरणा। कोई एक्टर होना चाहिए और एक सिचुएशन हो और उसके लिए मोटिवेशन होना चाहिए। ये 3 चीज़ें इन्होंने बताई हैं। यहाँ पर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसने कहा कि सामाजिक क्रिया वो गतिविधि है जिसका उद्देश्य किसी न किसी लक्ष्य को प्राप्त करना होता है, या फिर हम उसी को क्रिया कहेंगे जिसमें कोई उद्देश्य हो? ऐसी गतिविधि को हम क्रिया कहेंगे जिसमें कोई उद्देश्य हो। मैक्स वेबर, टालकाट पार्सन्स, गारफिंकल या फिर परेटो? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पार्सन्स, बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, पार्सन्स और वेबर में यही डिफरेंस है क्रिया सिद्धांत में, कि पार्सन्स कहता है कि अगर अकेला व्यक्ति भी उद्देश्यपूर्ण क्रिया कर रहा है तो उसको हम क्रिया कहेंगे, लेकिन मैक्स वेबर कह रहा है कि 2 व्यक्तियों का होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टालकाट पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया का सिद्धांत अपनी किस पुस्तक में दिया है? द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल सिस्टम, द सोशल सिस्टम, सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, इशे इन सोशोलॉजिकल थियरी? तो कौन सी पुस्तक में सामाजिक क्रिया का सिद्धांत दिया है?
इन्होंने द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल सिस्टम में सामाजिक क्रिया का सिद्धांत दिया है। ए यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन, टालकट पार्सन्स द्वारा बताए गए अभिप्रेरणा के प्रकार में से कौन सा नहीं है? संज्ञानात्मक अभिप्रेरणा, नैतिक अभिप्रेरणा, सौंदर्यात्मक अभिप्रेरणा या फिर मूल्यांकनात्मक अभिप्रेरणा। तो पार्सन्स ने जो अभिप्रेरणा के प्रकार बताए हैं इनमें से कौन सा नहीं है? तो इन्होंने संज्ञानात्मक की बात की है, सौंदर्यात्मक की बात की है और मूल्यांकनात्मक की भी बात की है, लेकिन नैतिक अभिप्रेरणा की बात नहीं की है। यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टालकट पार्सन ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकार बताए हैं? 4, 3, 5 या फिर 2? बहुत आसान सा प्रश्न है। और इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 3 प्रकार, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्सन्स के अनुसार साध्य प्राप्त करने के लिए की जाने वाली क्रिया क्या कहलाती है? अभिव्यंजक क्रिया, साधात्मक क्रिया या फिर सामाजिक क्रिया या फिर नैतिक क्रिया? तो जब साध्य प्राप्त करने के लिए हम कोई क्रिया करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे सोशल एक्शन, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक क्रिया का स्वैच्छिक सिद्धांत किसने दिया था? मैक्स वेबर, परेटो, टालकट पार्सन्स या फिर दुर्खीम? तो सामाजिक क्रिया का स्वैच्छिक सिद्धांत किसने दिया है? पार्सन्स ने दिया है कि यहाँ पर कर्ता के सामने उसकी इच्छा के अकॉर्डिंग ऑप्शन रहते हैं, हमेशा 2 ऑप्शन रहते हैं जिनमें से उनको चूज करना होता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक व्यवस्था के बारे में पार्सन्स का व्यवस्था सिद्धांत किस पर? एजिन मॉडल, समस्थैतिकी, प्रतिमान चरों पर या फिर मूल्यों की चेतना पर? तो व्यवस्था सिद्धांत में इन्होंने किसकी बात की है या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इन्होंने होमोस्टैटिस की बात की है, बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसने कहा कि प्रकार वे गतिविधियां हैं जो व्यवस्था को बनाए रखने के लिए व्यवस्था से अनुकूलन करती हैं? दुर्खीम, रेडक्लिफ ब्राउन, मेलेनोवस्की एंड मर्टन। तो प्रकार वे गतिविधियां जो व्यवस्था में अनुकूलन को बढ़ाती हैं, ये किसका मानना है? ये मानना है आपके मर्टन का, डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मर्टन ने मध्य स्तरीय सिद्धांत अपनी किस पुस्तक में दिया है? द फोकस्ड इंटरव्यू, सोशोलॉजी ऑफ साइंस, सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, सोशल थियरी एंड फंक्शन एनालिसिस। तो मर्टन का जो मध्य स्तरीय सिद्धांत है किस बुक में इन्होंने दिया है? तो वो बुक है सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वे निरपेक्ष परिणाम जो व्यवस्था के द्वारा तालमेल बिठाते और समाज के द्वारा इच्छित और मान्य होते हैं क्या कहलाते हैं? प्रकार, प्रकट प्रकार, अप्रकट प्रकार या फिर अप्रकार? तो उनको कहते हैं हम प्रकट प्रकार, मैनिफेस्ट फंक्शन, जो कि इच्छित भी हों और मान्य भी हों समाज के द्वारा, बी राइट हो जाएगा। ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। नीचे कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी है। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।